हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास के रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और बड़े मज़े की वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ। सॉरी, डिफरेंट वीडियो होने वाली है। ये है राधा कृष्णा फुल स्टोरी। सो ये एक लव स्टोरी है और जो कि रियल है। और लेट्स सी कि क्या है इस वीडियो में, क्या स्टोरी थी उनकी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन वो मिल पाए थे या नहीं मिल पाए थे, क्या हुआ था, ये सारा कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। सो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों को भी। आई होप ये वीडियो देख के मज़ा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं। मैं इस वीडियो को देखने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देखना चाहती हूँ कि क्या स्टोरी थी ऐसी, क्योंकि बहुत सुना हुआ है राधा कृष्णा, बहुत दफ़ा सुना हुआ है। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम न लिया गया हो। श्री कृष्ण को अमूमन भक्त एग्जैक्टली, दोनों राधे जुड़े कृष्ण हुए हैं, कहकर राधा पुकारते कृष्णा हैं, नाम। क्योंकि यह दो शब्द, ये दो नाम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा? बिना कृष्ण अच्छा, के छोड़ के आखिर जाना पड़ा था। राधा कैसे रही होगी? ये सवाल ही मन में व्याकुलता पैदा कर देता है। आज हम राधा के जीवन के वो पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता होगा। ओके। कृष्ण से राधा और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन हालात और वक्त ने इन्हें भी नहीं बख्शा। यह हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते कितना तो क्यूट कुछ को सा ये परेशान भी कार्टून बना हुआ है। करते, लेकिन कृष्ण के साथ ही वृंदावन की खुशियां थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता, लेकिन सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित था तो वो राधा थी। लेकिन अच्छा। राधा से कई ज्यादा प्यार कृष्ण उन्हें करते थे। राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी, लेकिन फिर भी ओके। इस बात का फर्क न कृष्ण को पड़ा और न ही राधा को। राधा तो ये वृंदावन इस से चीज़ कुछ का ही दूरी एक पर एग्जांपल है कि रैपली अपने से नामक गांव बड़े में से रहती भी थी, आप कर सकते लेकिन हो। रोजाना कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज से वो खिंची चली आती थी। कृष्ण का जीवन भी साधारण नहीं था। धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। कृष्ण के दुष्ट मामा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था और एक दिन कंस ने उन्हें और उनके भ्राता बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। अच्छा, और तो इसी वो बात से अच्छे नहीं थे वृंदावन नगरी उनके में जो सभी के भीतर मामा एक थे? डर पैदा हो गया। वृंदावन में मानो जैसे मातम सा छा गया था। माँ यशोदा तो परेशान थी क्योंकि उनका दिल का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा था, लेकिन कृष्ण की गोपियां भी कुछ कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए अच्छा, कंस के द्वारा गोपियाँ रथ भेजा गोपियाँ गया, कौन थी? क्या जिसके होता है आते ही गोपियाँ? सभी ने उस रथ के आसपास घेरा बना लिया, ये सोचकर कि कृष्ण को नहीं जाने देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी थी अच्छा, ये और एक वे पूरा सोचने लगे सीरियल है थे ना, पूरा कि ड्रामा जाने से बना हुआ पहले है एक इस बार राधा पे। से मिल लें। इंटरेस्टिंग मौका होगा वो। पाते ही वे छिपकर वहां से निकल गए और फिर उन्हें राधा मिली, जिसे देखते ही वह कुछ कह न सके। राधा कृष्ण की इस मिलन की कहानी बहुत अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे और ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को न केवल जानती थी बल्कि उनके मन और उनके दिमाग को भी समझती थी। कृष्ण के अच्छा, मन में ये क्या उस चल टाइम रहा उनकी है फर्स्ट वे मीटिंग पहले थी से ही शायद। भाप लेती थी। इसलिए शायद उन दोनों को उस समय कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आखिर आई थिंक ये जानते राधा थे को पहले अलविदा से। कहकर कृष्ण लौट आए और आकर गोपियों को भी समझाया और अनुमति लेने के बाद वहां से चले गए। और वृंदावन कृष्ण के बिना सूना हो गया। न कोई चहल पहल थी और न ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई मिलना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि सोल कुछ टू सोल महत्वपूर्ण था कनेक्शन था तो ना। राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती और ऐसे ही लंबा अरसा बीत गया। लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। जो हर देखते हैं लड़की के क्या साथ होता है होता अब। है वही राधा के शादी। साथ भी हुआ। माता पिता के दबाव में आकर ओह राधा को माय विवाह गॉड। करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन शादी हो गई किसी और संतान से? घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी कृष्ण मौजूद थे। दिन बीतते गए, वर्ष बीत गए और समय आ गया था कि अब राधा काफी वृद्ध हो गई थी। और फिर एक रात वे चुपके से घर से निकल गए और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारका नगरी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार उन्हें मौका प्राप्त तब हुआ जब कृष्ण काफी लोगों के बीच घिरे हुए खड़े थे। राधा को देखते ही कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तब यार, भी तो राधा पहले ही दोनों आ में कोई जाती वहां पे। वार्तालाप नहीं हुई।
क्योंकि अभी भी उन्हें अल्फाजों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं कि राधा कौन थी यह द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। वे दिन भर महल में ओके। रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर खड़े होकर कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी न जाने वाह यार, क्यों ये तो राधा में सही धीरे वाला धीरे ट्रू लव एक स्टोरी है। भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता चला गया और उन्हें फिर से कृष्ण से दूर जाने का डर सता रहा था। उनकी भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास नहीं रहने देती। साथ ही बढ़ती उम्र भी अब उन्हें कृष्ण से दूर ले जा रही थी। और आखिर एक बट शाम व्हाट महल से वे अबाउट हर चुपके से निकल हस्बैंड? गई शादी हो और गई न थी ना? जाने किस ओर चलती। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान है, वे सब जानते थे। इसलिए अपने अंतर मन में भी जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। फिर वह समय आ गया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी, बस किसी तरह कृष्ण को देखना चाहती थी। और जैसे ही यह तमन्ना उनके मन में आई, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा खुश हो गई। परंतु दूसरी ओर वह समय निकट आ गया था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया, कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से कहा कि जीवन भर राधा तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। कृष्ण के अनुरोध पर राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने के लिए कहा और कृष्ण बिना हाय। देरी किए बांसुरी को निकाला और बेहद मधुर धुन बजाने लगे। और बांसुरी की आवाज जैसे ही उनके कानों में गई, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे राधा ने अपना शरीर त्याग दिया और ओह दुनिया माय से चली गॉड, गई। उनके जाते ये ही क्या कृष्ण बात हुई ने यार? राधा को अपनी गोद में ले लिया और राधा से चिपटकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसी दिन So से she took कृष्ण her ने बांसुरी last को breath कभी नहीं कृष्णा बजाया। के साथ। तो ये थी राधा और कृष्ण के जीवन की कहानी। ओह माय अगर गॉड, आपको ये तो पसंद एक आई है तो सैड, इसे लाइक इतनी करें, सैड लव शेयर स्टोरी करें, बन गई कमेंट है। करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ओके, सो वीडियो तो बड़े इंटरेस्टिंग थी, बड़े मज़े की थी, लेकिन स्टोरी बड़ी सही थी। लेकिन लास्ट पे जो जैसे वो जो लैला मजनू ये सारी स्टोरीज हैं उनमें से कोई भी नहीं मिल पाया, तो राधा कृष्णा भी नहीं मिल पाई। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि वो मतलब एक हैप्पी कपल हैं या मैरिड हैं। सो ये तो और ही कहानी निकली है। तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि जब राधा उधर गई थी, जब जहाँ पे कृष्णा था, तो वो पहले क्यों नहीं चले गई? उन्होंने शादी भी कर ली, इतना कुछ हो गया, इतने साल के बाद वो फिर गई उस जगह पे जहाँ पे कृष्णा थे। सो स्टोरी बड़ी अच्छी थी, मज़े की थी, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं थी। हैप्पी स्टार्ट भी नहीं था एक्चुअली। दोनों को एक दूसरे को पसंद थे, लेकिन वो शुरू से एंड तक जो है वो अलग ही रहे हैं। और मुझे एक चीज़ बतानी है, आपने गोपी क्या होती है? पहले भी मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन किया था, उसमें था कि कृष्णा की गोपियाँ। सो लाइक लड़कियाँ आई नो, लेकिन वो उनका रोल क्या होता है, वो करती क्या है, ये मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, तो ये मुझे ज़रूर बताना। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस पे भी रिएक्शन करेंगे। मुझे सजेस्ट करें अच्छी अच्छी वीडियोस जहाँ पे इस तरह का नॉलेज मिले, कोई मज़ा आए सुन के। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।